गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वन शॉट रिवीजन होता है और इसमें हमें सब कुछ बताना पड़ता है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा। अगर लेंथी होगी, ज़्यादा मुझे लगेगा हाँ बहुत लेंथी हो रही है, तो हम इसके 2-3 पार्ट कर देंगे। जैसा भी होगा वो आपको एंड में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ और पता चल सके कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से डिटेक्ट हो गए यानी कट गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका उर्दू इलेक्टिव का सिलेबस है, जिसका कोड क्या रहने वाला है 003। ठीक है, चलिए इसे स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई आपको ये 2 किताबें पढ़नी है। एक का नाम गुलिस्तान अदब है, दूसरे का नाम ख़याबान उर्दू है। ठीक है, तो इसमें से जो चैप्टर आपके कट चुके हैं, डिलीटेड हैं, वो यहाँ देखिए लिखे हुए यादाश्त बखैरिया डिलीट है ना। और बाकी आपके यहाँ पे देखिए गज़लें हैं वली दखनी की, और आपकी मीर दर्द की गज़ल है ना, मीर की है। इसके अलावा यहाँ आतिश की भी हैं, मिर्ज़ा गालिब की भी हैं, जोश की नज़्म है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपकी मखदूम की भी कोई नज़्म है, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, अमजद हैदराबादी की नज़्म रुबाई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं, तो इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम ख़याबान उर्दू की बात कर लें, तो ख़याबान उर्दू से जो नज़्म है रोटियाँ, ये और गीत है आपका, और ड्रामा है, और इसके अलावा एक यहाँ पे नज़्म है तवील नज़्म। ये सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं गुलिस्तान अदब से। इसमें सिर्फ पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जो आपके सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, वो सब देखेंगे। बीच में जो ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं या कई बार आ जाते हैं या उनकी पॉसिबिलिटी है आने की, तो वो मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी। बाकी हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए आपका पहला चैप्टर जो है ये दास्तान का है, जो वो मीर अमन ने लिखी है। ठीक है, मीर अमन की दास्तान है बागो बहार। उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि दास्तान है, तो आपका एक शॉर्ट नोट बन जाता है दास्तान के ऊपर कि दास्तान क्या है, इसके बारे में लिखिए, या बन जाता है मीर अमन के ऊपर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शोरा और अदबा, इसकी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो ये आपके मेन टॉपिक होते हैं, जितने भी असनाफ़ सुखन हैं कि भाई गज़ल क्या है इस पर लिखिए, या दास्तान क्या है इस पर लिखिए, डिटेल वीडियो इन सब चीज़ों की पहले से ही अपलोड है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी एक वन शॉट रिवीजन जो होता है कि सारी चीज़ें इकट्ठा हम रिवाइज़ करेंगे, वो मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगी, वो भी इंशाल्लाह आपको शाम तक मिल जाएगी। चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपका लिखा है, दास्तान किसे कहते हैं और इसकी अहम खसूसियात क्या होती हैं। तो देखिए दास्तान का क्या मतलब होता है। दास्तान एक कहानी होती है ना, जो कि बहुत लंबी होती है, बहुत तवील होती है। ठीक है, और मुसलसल चलती रहती है, और उसके अंदर एक किस्से से दूसरा किस्सा, दूसरे किस्से से तीसरा किस्सा, ऐसे किस्सा दर किस्सा निकलता रहता है। ठीक है, अब क्योंकि ये लंबी होगी, तवील होगी, किस्से दर किस्से होंगे, तो उसमें कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, यानी बहुत ज़्यादा किरदार होते हैं। अच्छा, इसकी जो एक अहम बात है वो ये है कि इसमें ना ऐसी बातों को शामिल किया जाता है जो कि हकीकत में मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा दिखाएंगे कि एक आदमी है, उसकी जो रूह है वो तोते में है ना, या एक परी मिल गई, या जिन्नात आ गए जिन्होंने हेल्प कर दी, तो या देहू आ गए। तो अब देखिए ये कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को लाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माकूल फितरत बातें बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं ये इसमें शामिल की जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दास्तान कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, मीर अमन के तर्ज तहरीर की अहम खसूसियात क्या हैं, ये बताइए। तो देखिए मीर अमन ने ये जो दास्तान थी ना, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जब लिखी थी, तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने कहा था कि भाई आपको ना बहुत आसान और साफ ज़बान को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ की इस दास्तान की जो ज़बान है ना, वो बहुत आम फहम, बिल्कुल आसान ज़बान है। ठीक है, बिल्कुल बोल चाल की ज़बान है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ आपको तीसरा सवाल लिखा है, बादशाह ने सौदागर को क्या क्या सहूलियतें दे रखी थी। तो लिखते हैं, बादशाह ने सौदागर को क्या क्या दे रखा था। देखिए, तो लिखते हैं, देखिए बादशाह ने सौदागर को सिंध राह दे रखी थी, है ना, यानी एक कागज़, एक रुका होता है जो लिख के दे दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई पूरे में वो बिना रोक टोक के तिजारत कर सकता था।
ठीक है, किसी तरह का उसे टैक्स नहीं देना होता था। इसके अलावा जिस भी जगह पे वो रहना चाहे वहाँ रह सकता था, पूरी आराम की सहूलियत दी जाए उसे, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था। इसके अलावा बादशाह ने सौदागर को अपने दरबार में हाज़िर होने की इजाज़त भी दे रखी थी कि वो जब चाहे हमारे दरबार में भी आ सकता था। वज़ीर ने बादशाह को क्या नसीहत की, ठीक है, तो वज़ीर ने बादशाह को ये नसीहत की कि बादशाह को एक हक़ीर से पत्थर की तरह इस कदर तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके दरबार में बहुत से मुल्कों के सफ़ीर हाज़िर हैं। जब ये लोग अपने मुल्कों में जाकर आपके इस अमल के बारे में बताएंगे तो वहाँ के लोग क्या है, आपका मजाक बनाएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे अगला सवाल है, 5वां सवाल आपको दिया गया है कि बादशाह ने वज़ीर को सज़ा क्यों दी। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए आप कि वज़ीर को सज़ा क्यों दी गई थी। तो जवाब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वज़ीर ने बादशाह को ये बताया था कि एक ऐसा सौदागर है और जिसने अपने कुत्ते के पट्टे में ना 7 इस तरह के जवाहर लगाए हुए हैं। ठीक है, और जो बादशाह के पास क्या थे, एक ही हाथ थे। तो बादशाह को ना इसी बात मतलब गुस्सा आया कि मतलब जो चीज़ मैं पहनता हूँ वो कुत्ता कैसे पहन सकता है। ठीक है, इसी वजह से उसको सज़ा दे दी गई थी। अब यहाँ लिखा, फ़्रंक के बादशाह के सफ़ीर ने वज़ीर को सज़ाए मौत से कैसे बचाया था। तो उसने ये कहा था कि भाई जब तक इसका जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आप इसे सज़ाए मौत ना दें। ठीक है, अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। ये आपका अदबी तारीख़ से लिया गया है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसको लिखा है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसका पहला सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं, मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के नाम और नस्ब से मुताल्लिक़ क्या इज़हार ख़याल किया है। तो उन्होंने क्या बताया है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के जो वालिद थे वो आलमगीर के दरबार में क्या थे, मुंसिब थे, और उनका जो नस्ब था, नस्ब उनका बाप की तरफ से चल रहा था। यानी कि जो हमारा सिलसिला चलता है ना कि जैसे पेरेंट्स की वजह से कभी किसी की मम्मी की तरफ से भी सिलसिला चलने लगता है, कभी किसी के पापा की तरफ से, जनरली पापा की तरफ से ही चलता है। ठीक है, तो ये उनका हज़रत अली के बेटे से होता हुआ आ रहा था। ठीक है, और माँ जो है वो बीजापुर के शरीफ घराने से थी। ठीक है, देखते हैं दादा भी दरबार शाही में साहिब मुंसिब थे, दादा वगैरह भी उनके वहीं थे। ठीक है, आलमगीर की खालाजाद बहन थी, है ना, दादी जो थी वो कौन थी, आलमगीर की खालाजाद बहन भी थी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने इनके बारे में बताया है, आप लोग चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की शख्सियत के किन पहलुओं को उजागर किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा देख के जाइएगा ढंग से। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई वो किस तरह से नाजुक मिजाज थे, है ना, लताफ़त उनकी मजाज में घुली हुई थी। ठीक है, तो और क़नात वगैरह ये औसाफ उनकी शख्सियत में मौजूद थे। ठीक है, ये 2-4 वर्ड्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। मतलब कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे नाजुक मिजाज सुकून मिजाज आदमी थे, जो मिल गया उस पर तवक्कल कर लेना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, इस तरह के इंसान थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का जो नाम है ना, ये किस लिए रखा गया था और क्यों रखा गया था। तो लिखते हैं, उस ज़माने में आइन सल्तनत था कि उमरा की औलाद का नाम बादशाह ही रखा करता था। ठीक है, चनाचा हस्ब रवायत आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है। ठीक है, इसलिए बाप का नाम था मिर्ज़ा जान है। ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम रखा, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना बेढंगी बातों को पसंद ना करते थे। ठीक है, इस बयान की दलील में कोई मिसाल पेश कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, आंसर आपके सामने है। अगला सवाल लिखा है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना पर चंद जुमले लिखिए और उनके इंतकाल का वाक़या अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ठीक है, तो देखिए उनके ऊपर जुमले लिखना या उनके इंतकाल का वाक़या लिखना, इस तरह के क्वेश्चन कभी पेपर में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले। इसके बाद देखिए, तंज़ो मज़ा है आपका पितरस बुखारी का, जिसका नाम है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्वेश्चन पितरस बुखारी पे भी बनेगा, तंज़ो मज़ा पे भी बनेगा। तो ये सब शॉर्ट नोट्स अलग से आपके लिए अपलोड किए जाएंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, इसमें फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे। बाद में लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो। देखिए, लिखा है, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली के मुसन्निफ़ ने क्या पैगाम दिया है। तो इस मज़मून में उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, लिखते हैं कि हम क्या है, काहिल हैं। ठीक है, और दिल लगाना हम लोग को मतलब नहीं आता। इसके ऊपर उन्होंने तंज़ किया है कि हमारी आँखें नहीं खुलती, हम देर तक सोते रहते हैं, है ना, काम में हमारा मन नहीं लगता, काहिल होते जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए लिखा है, लफ्ज़ कुम और हज़रत ईसा में क्या ताल्लुक़ है। तो देखिए ये एक तलमी है जिसका ताल्लुक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम बाज़बान अल्लाह
ठीक है, कि हुक्म से क्या करते थे, जिंदा कर दिया करते थे। इसलिए ये लफ्ज़ जो है हज़रत ईसा से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, लाला जी ने मुसन्निफ़ को जगाने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया था? तो लाला जी ने ज़ोर ज़ोर से क्या करा था, उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था, और हालांकि वो तब भी नहीं उठा। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, सबक के आखिर में मुसन्निफ़ ने सुबह उठने का मसला किस तरह से तय किया? यानी वो जो सुबह उठ ही नहीं पा रहा था बेचारा, तमाम उसने कोशिशें कर ली थी कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, लेकिन नहीं उठ पा रहा था। ठीक है, तो ये मसला उसने कैसे तय किया था? तो देखिए लिखते हैं, अब ये हमारा रोज़मर्रा का मामूल हो गया है। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे, और इसके बाद जो है फिर लाला जी की आवाज़ है तो नमाज। ठीक है, यानी कि अब वो एक के बाद एक, जैसे आज हम लोग करते हैं ना, अलार्म लगा लेते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उसके बाद उसी से उठ जाते हैं, वही चीज़ उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का याददाश्त बखैरिया भी है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट खाके की तरफ। तो ये खाका है किसका? ये इन्होंने लिखा है शाहिद अहमद दहलवी साहब ने लिखा है, मीर बाक़िर अली का। ठीक है, मीर बाक़िर अली ये कहाँ के थे? दिल्ली के थे। ठीक है, उनके ऊपर ये पूरा उनका खाका लिखा गया है। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल लिखा है, मुसन्निफ़ ने मीर बाक़िर अली का जो हुलिया बयान किया है उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन बेटा पेपर में देखने को मिलते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने क्या हुलिया बयान किया है। तो जैसे लिखा है ना, दुबले पतले आदमी थे, है ना, सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी भी थी। ठीक है, इसी तरह से जो भी उनके हैं कि हम जो आपका पजामा वगैरह पहनते थे, चुस्त पजामा नहीं पहनते, चुस्त पजामा पहनते थे, जो चूड़ीदार पजामा जिसे हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, है ना, उम्र तकरीबन 60-70 के पास थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बातें करते थे तो मुंह से फूल झड़ते थे, यानी बहुत अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है कि जितनी यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं सारी ही हम लिखें, क्योंकि एक आध हम छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, तो उसके मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, तो जो आपको 2-4 वर्ड्स आसान लगे आप वो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। मीर बाक़िर अली दास्तान किस तरह सुनाया करते थे? ठीक है, तो देखिए मीर बाक़िर अली दास्तान किस तरह सुनाया करते थे, वो ना बहुत तसल्ली से आराम से बैठकर और तमाम जो भी चीज़ें हैं उनकी आवाज़ों को निकाल कर एक तरह से माहौल को बिल्कुल क्रिएट करके सुनाते थे, ताकि ऐसा लगे कि जो भी वो बता रहे हैं वो सब हमारे आंखों के सामने चलता फिरता नज़र आए। ठीक है, क्योंकि पहले ज़माने में मोबाइल और टीवी तो होते नहीं थे जो हम बैठ के मूवीज़ वगैरह देख लें, तो इसी तरह से ही दास्तानें सुनी और सुनाई जाया करती थी। अब लिखते हैं, मीर बाक़िर अली की दास्तान सुनने के लिए क्या क्या एहतमाम किए जाते थे? यानी कि जब उनकी दास्तान सुनने का वक्त होता है, जैसे अब हम लोग मूवी देखने जाते हैं या अपने घर में ही मूवी देखते हैं, कोई हमारी फेवरेट मूवी आने वाली होती है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि भाई पॉपकॉर्न भी ले लेते हैं, बिस्तर वगैरह अच्छे से, अब जैसे सर्दी का मौसम है तो लिहाफ वगैरह में घुस के तकिया वकिया सब सेट करके बढ़िया से तब बैठते हैं, है ना, कि हमें उठ के जाना ना पड़े, पूरी मूवी तसल्ली से देख ले खा पी के बढ़िया से, है ना। इसी तरह से उनके लिए भी एक तरीक़ाकार था जो अपनाया जाता था। जैसे यहाँ बताते हैं कि भाई ज़मीन पर क्या होता था, चांदनियाँ बिछाई जाती थी। चांदनियाँ किसे कहते हैं? सफ़ेद कलर की जो चादरें होती हैं उनको। ठीक है, बाकायदा तख्त सजाया जाता था और कालीन, गौ तकिए, ये सारी चीज़ें लगाई जाती थी कि सब लोग तरीके से बैठे। गर्मियों में शरबत, सर्दियों में चाय, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई सुकून से, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक लेके जाते हैं। अब सर्दियाँ हैं तो हम लोग अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? लेने वाले तो खैर कोल्ड ड्रिंक भी ले लेंगे, लेकिन बाकी हम लोग कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। आगे आ जाइए, देखिए लिखा है अगला सवाल, मीर बाक़िर अली ने अपने घर पर दास्तानें कहनी क्यों शुरू की थी? तो क्यों की थी कि देखिए एक दौर ऐसा भी आ गया था कि 2 रुपए भी अखरने लगे थे लोगों को, है ना, तो इसलिए क्या करा, मीर साहब ने अपने ही घर में दास्तानें कहना शुरू कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगला सवाल आपका कि मीर बाक़िर अली ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो उनकी जो जो किताबें हैं ये आप थोड़ा सा नाम याद कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं आपको कि भाई मीर बाक़िर अली की किताबों इसमें से कौन सी किताबें मीर बाक़िर अली की। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन उनका होगा, बाकी 3 गलत होंगे, है ना। तो जब आपने पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा। आगे लिखा है, चाय की खूबी ये है कि वो लब बंद, लब ज़ेर और लब सोज़ हो। इन लफ्ज़ों की वजाहत कीजिए। यानी मतलब बहुत ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, है ना, और प्याली मुंह तक पूरी भरी होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं।
ठीक है। चाय तभी मज़ा आता है, आजकल लोग फीकी चाय पीते हैं, मुझे तो बिल्कुल फीकी चाय पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे पी लेते हैं लोग, है ना। चलिए खैर, आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसी चाय पीना पसंद करते हैं आप लोग, मीठी कि फीकी। ठीक है, मैं थोड़ी नॉर्मल पीती हूँ, बहुत मीठी भी नहीं, लेकिन हाँ मीठी होनी चाहिए। चलिए खैर, आ जाइए। अब हम पढ़ते हैं मुख्तसर अफसाने की बात करें अगर, तो अब हमें दो मुख्तसर अफसाने पढ़ने हैं। एक सैयद रफ़ीक साहब का है, ठीक है, और एक आपका असमत चुगताई का है। ठीक है, तो चलिए पहले सैयद रफ़ीक साहब को देख लेते हैं। गोरी हो गोरी, तो देखिए लिखा है माधव और बसंती। माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में अपने घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे? तो वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि गांव में जो है ना सैलाब का पानी तेज़ी से घुसा आ रहा था, बारिश हो रही थी, सैलाब आने के आसार थे, बल्कि आ गया था सैलाब, तो इसलिए वो लोग भाग रहे थे। अगला सवाल लिखा है, देखिए बसंती की बात सुनकर गौरी ने क्या किया? तो क्या किया उसने? एक ना लंबी आवाज़ निकाली, तू का आहा करके इस तरह की आवाज़ निकाली उसने। ठीक है, अगला लिखा है, गौरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया? आ जाइए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए लिखा है, गौरी ने बेहोश रमकलिया को अपनी खदरी गरम गरम जबान से चाट कर, ठीक है, यानी कि उस तरह से उसने अपनी खुरदुरी जो उसकी ज़बान थी उससे क्या करा, चाट कर उसे जगाया, क्योंकि वो बेहोश हो चुका था, है ना। इसने मुंह चाटते ही लड़की को होश आ गया, यानी जैसे ही उसने मुंह चाटना शुरू करा उस लड़की को क्या हो गया, होश आ गया। ठीक है, इसी तरह से उसने उसकी जान बचाई, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे आ जाइए, रमकलिया ने गोरी के जो गोरी के बछड़े को बचाने के लिए क्या किया? आप देखिए, एक बार रमकलिया की जान किसने बचाई थी? गोरी ने बचाई थी। ठीक है, अब गोरी के बच्चे की जान किसने बचाई है? रमकलिया ने बचाई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखते हैं, बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए गोरी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रमकलिया ने क्या करा, उसे क्या कर दिया, उसको मुंह से काट दिया था। ठीक है, और उसको बचा लिया था। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कहते हैं ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बे हीच है, यानी छोटे हैं, वजाहत कीजिए। देखिए बेटा, मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसकी क्या कहानी है। अब जो यहाँ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि ये ममता का ही जज्बा, ममता मतलब क्या होता है? माँ का प्यार, है ना। तो माँ का प्यार तो वाकई दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर जाती है, शायद जो एक बाप ना करे, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि ममता का ही जज्बा था कि वो सारी रात उसके लिए वहाँ खड़ी रही, है ना। और सुबह उठने पर पहले वो क्या है, ममता की पेश नज़र कि वो रमकलिया से पहले अपने बछड़े के पास गई, है ना। और ये भी ममता ही थी कि वो रमकलिया के पास भी बाद में गई, प्यार ही तो था ये भी उसका, है ना। और फिर दोनों को आज़ाद करा के कहाँ चली गई? अपने घर, अपने गाँव वालों के पास चली गई। अब यहाँ लिखते हैं, गोरी के किरदार पर मुख्तसरन लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी, एक बार आप देख लीजिएगा कि गोरी का किरदार कैसा था। तो देखिए लिखा है ना, गोरी एक गाय है ना, लेकिन वो क्या है, मादा है, माँ भी है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपका जो है चौथी का एक जोड़ा है, ये असमत चुगताई का है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, किरबा सैदरी की चहल पहल से दूर क्यों रहती थी? तो वो क्यों रहती थी? शर्म की वजह से रहती थी, क्योंकि वो एक गांव की मुसलमान ख़ानदान की दबी लची लड़की थी, है ना। इस वजह से वो चहल पहल में और इन सब चीज़ों में जाना पसंद नहीं करती थी। ठीक है, और वैसे भी गांव वगैरह में ये होता है ना कि जहाँ पे बूढ़ी औरतें हैं वहाँ पे अगर लड़कियाँ जो हैं तो उनको ये कहा जाता है कि मतलब देखो कितनी बेशर्म है, और ये ऐप समझा जाता है, इसलिए वो उनसे दूर ही रहती थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, राहत के आने की खबर सुनकर बी अम्मा के छक्के क्यों छूट गए? क्योंकि राहत जो था वो उनका क्या था, भतीजा था, भाई का लड़का था शायद, है ना। और फिर ये भी था कि वो बेचारी गरीब थी और राहत जो था वो बहुत अमीर था, है ना। तो इसलिए उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं उसका ख्याल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी बात ये भी थी, वो ये चाहते थे कि राहत जो है वो उनकी बेटी जो किबरा है उसको पसंद कर ले, ताकि उनकी शादी हो जाए, है ना। चलिए आगे आ जाए। अब यहाँ देखिए लिखा है, जिस रास्ते कान की लौंग गई है उस रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। इस जुमले का क्या मतलब है? और इसे किबरा के घरेलू हालात पर रोशनी डालिए, है ना। तो इससे आपको क्या पड़ती है रोशनी, देखते हैं। तो देखिए, इस जुमले का मतलब है कि राहत के खातिरदारी के लिए लौंग की तरह अब उन्होंने क्या करा था, फूल पत्ता और पाजेब को भी फ़रोख्त कर दिया था, यानी उन्होंने हर चीज़ को बेच दिया था ताकि वो उसको अच्छे से अच्छा खिला सके, अच्छे से अच्छा रख सके,
है ना। और इससे पता ही चलता है कि किबरा की माँ की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो लोग गरीब थे, ठीक है। इतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो किसी मेहमान को बहुत अच्छे से खिला पाएँ, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है राहत के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? तो देखिए, अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए ना, तो मुझे राहत का किरदार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत बेकार इंसान दिखाया है वो इसमें, है ना। मतलबी, सेल्फिश इस टाइप का इंसान है वो, ठीक है। उसे दूसरों की तकलीफ़ नहीं दिखती है। वो ये नहीं देख पाता है कि जिसके घर में हम आए हैं वो किस तरह से हमारे लिए कर रहा है। और अगर पहली बात तो यही होती है बेटा, अगर हम किसी के घर जाते हैं, ठीक है, हम अपने घर में कितने भी अच्छे से हों, लेकिन हम जब दूसरों के घर जाते हैं ना, तो हमें फ़रमाइश नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जो एटीट्यूड है ना वो नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ जैसा माहौल है हमें उस हिसाब से ढलना चाहिए। वही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। लेकिन राहत के किरदार में ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। तो मुझे तो ये किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं जो आंसर लिखा है, ठीक है। अब ये थे आपके असमत चगताई चौथी का जोड़ा। अब आ जाते हैं मज़मून पर। तो मज़मून जो है वो किसका है? शिबली नोमानी साहब का है, सर सैयद मरहूम, ठीक है, और उर्दू लिटरेचर। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, शिबली ने सर सैयद की 1847 में लिखी जिस किताब का जिक्र किया है उसका नाम और मौजू बताइए। तो ये किताब जो है ये 1847 में इन्होंने लिखी थी, असारुस सनादीद, है ना। इस किताब में उन्होंने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का जिक्र किया है और वहाँ के जो मुमताज़ लोग हैं उनका भी जिक्र किया है, जिसका दिबाचा सर सैयद ने गालिब साहब से लिखने को कहा था, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, सर सैयद की इंशाया परदाजी का क्या कमाल बताया गया है। तो सर सैयद की इंशाया परदाजी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने हर किस्म के मुख्तलिफ मज़ामीन को क्या करा है, कुछ ना कुछ बल्कि बहुत कुछ लिखा है ना। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने अपना मजमून ना लिखा हो, है ना। और जिस पर भी मजमून लिखा है वो आला दर्जे का लिखा है कि पढ़ते के साथ ही आप मुतासिर हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है, अंग्रेज़ी मज़ामीन को उर्दू में लिखने के लिए सर सैयद ने क्या तरीक़ा इख्तियार किया है। अंग्रेज़ी के ख़यालात उर्दू में उर्दू की ख़ुसूसियत के साथ अदा किए जाएँ। यानी ऐसा नहीं है कि उर्दू हम अंग्रेज़ी को नहीं लें, क्योंकि जब जिस वक्त सर सैयद का ज़माना था उस वक्त इंग्लिश पढ़ना एक गलत बात समझी जाती थी। ये समझा जाता था कि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम अंग्रेज़ हो जाएंगे, है ना। यानी हम अपने मज़हब से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, ठीक। तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश के मज़ामीन को भी क्या कर सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू के तर्ज़ व तरीक़े पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है, हाल ही की मकबूजा सरज़मीन से क्या मुराद है। तो मज़मून के आखिर में शिबली ने इस मौजू को हाल ही के मकबूजा सरज़मीन कहा है, जिसका इशारा हयात जावेद की तरफ है, ठीक है। यानी हाल ही ने सर सैयद की सावानी उम्री लिख कर वो वो क्या कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। यानी देखिए मैंने अच्छा आपको नहीं पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो हयात जावेद है ना, सर सैयद ने हाल ही ने 3 सवानी उम्रियाँ लिखी हैं। पहली हयात सादी लिखी है, एक यादगार गालिब है और तीसरी जो है हयात जावेद है। हयात जावेद जो है वो पूरी की पूरी सर सैयद अहमद ख़ान पर है। उनके बचपन से लेके उनके कारनामे, उनकी तसानीफ़, सारी चीज़ें A to Z उसके अंदर मौजूद है ना। इसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि हाल ही ने जो है सर सैयद के ऊपर अपनी हयात जावेद लिख कर सर सैयद की ज़िंदगी को क्या कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। यानी मैं इस पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाल ही जितना अच्छा मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे आपकी कहावत है, ठीक है, शानुल हक़ की। इसमें लिखा हुआ है हमारी कहावतें, ठीक है। तो इसमें लिखा है, कहावत या मिसल किसे कहते हैं बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कोई मौका ऐसा हो जिस पे हम कोई थॉट्स कहते हैं, वही थॉट्स हैं वो कहावत या मिसल बन जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है, आप काज महाकाज, इस कहावत का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जब इंसान, अब देखिए जवाब में लिखते हैं, जब इंसान जब अपना काम करता है तो बड़ी होशियारी से करता है, क्योंकि उसको अगर अच्छे ढंग से या सही वक्त पर ना किया जाए तो क्या होगा, ख़ुद उसी इंसान का नुकसान होगा। इसीलिए इंसान अपना काम खुसूसी दिलचस्पी के साथ करता है, लेकिन जबकि दूसरे आदमी का काम हो तो वो उतनी खुसूसी तवज्जो के साथ नहीं करता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ इन्होंने बताया है। अब आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए लिखा है, ज़बान किस तरह फलती फूलती है और फैलती है। तो देखिए ज़बान जो है, जब ज़बान होती है तो उसे जितना ज़्यादा लोग बोलते हैं, जितनी ज़्यादा उसमें मतलब अल्फाज आते हैं,
वो उतनी ज़्यादा फलती फूलती चली जाती है। ठीक है, आगे लिखते हैं कहावतें और मुहावरात किस ज़माने की यादगार हैं। तो कहावतें और जो मुहावरात हैं वो उस ज़माने की यादगार हैं जब हमारी ज़बान क्या थी, आज़ाद थी, है ना, उसमें कोई क़ैद नहीं थी। ठीक है, यानी उसकी कोई ग्रामर की नहीं थी कि भाई हम ऐसे करेंगे तो ऐसा ही लिखना होगा, का की के का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, इस कहावत का क्या मतलब है। तो इसका मतलब देखिए कई मानों में लिया जाता है, लेकिन इसका असली मतलब ये होता है कि हर इंसान का मिजाज और बाकी चीज़ें ना एक जैसी नहीं होती है ना। एक इंसान दूसरे इंसान से क्या है, मुख्तलिफ है ना। किसी के अंदर सलाहियत होगी लेकिन कुछ और चीज़ नहीं होगी, है ना। कोई खूबसूरत होगा तो उसकी तालीम नहीं होगी। तो इस तरह से ये है कि हर इंसान बराबर नहीं होता है, किसी की तबीयत अलग है, किसी का मिजाज अलग है ना, सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चल देखिए, ये आपका हिस्सा नस्र कंप्लीट हो गया है, किसका, पहली वाली बुक का। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके हिस्सा नज़्म की तरफ। देखिए, हिस्सा नज़्म की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको गज़ल दी गई है। गज़ल में वली दखनी की 2 गज़लें हैं। ठीक है, लेकिन आपको वली दखनी की पहली गज़ल नहीं पढ़नी है, दूसरी वाली गज़ल पढ़नी है, क्या मुझ इश्क ने ज़ालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, है ना। ये वाली नज़्म सॉरी गज़ल आपको पढ़नी है। तो देखिए, ये गज़ल माँ तशरीह मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में बताऊँगी, जिसमें मैं आपकी सारी गज़ल, मसनवी, कसीदा, जो भी चीज़ें मरसिया आपके निसाब में शामिल है, उनकी तशरीह वगैरह आपके साथ पेश करूँगी। ठीक है, तो वो एक अलग वीडियो रहेगी, वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी शाम तक या कल तक। तो चलिए, इसको फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की ही बात करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल लिखा है, मतले में जालिम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मतले में जो जालिम लफ्ज़ है ना, वो महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि महबूब जो है वो अपने आशिक पर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म करता है। ठीक है, अगला सवाल लिखा है, गज़ल के तीसरे शेर में आखियाँ और शराब में शायर ने क्या ताल्लुक़ पैदा किया है। ठीक है, तो उसने ये बताया है कि जो आपकी आँखें हैं ना, आँखों में भी मस्ती होती है और शराब में भी क्या होता है, नशा होता है ना। शराब पीकर भी इंसान क्या होता है, बहक जाता है, खो जाता है, उसे अपना होश नहीं रहता। इसी तरह से जब मैं अपने महबूब की आँखों में देखता हूँ तो उसमें भी क्या है, उसमें भी एक नशा है और मैं क्या करता हूँ, बहक जाता हूँ, खो जाता हूँ और मुझे अपना होश नहीं रहता। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। मक्ता के दूसरे मिसरे में लफ्ज़ मैं की जगह मैं क्यों लिखा गया है। तो बेटा ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो वली दक्कनी थे ना, उनके ऊपर दक्कन का खासा असर था, है ना। और दक्कन में मैं को मैं बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो उन्होंने इस्तेमाल करे हैं, जो हमारी दिल्ली की ज़बान में नहीं बोले जाते हैं और आज दक्कन में भी खैर नहीं बोले जाते, वो मतरूक हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी शायरी में जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया। अगर आप इसका पहला मिसरा देखें तो उसमें मुझ भी कैसे लिखा है, मीम और जीम लिखा है, जबकि मीम जीम और दो चश्मी हे होता है ना। तो ये चीज़ है। आगे आ जाइए। अब आपका नेक्स्ट जो है, ये ख्वाजा मीर दर्द की 2 गज़लें हैं, जिसमें आपको दूसरी गज़ल नहीं पढ़नी है, पहली गज़ल पढ़नी है, जिसका क्या मिसरा है, अर्ज़ समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, है ना। तो ये वाला जो गज़ल है, ये वाली आपको पढ़नी है। इसका पहला अगर हम शेर देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं, तो इसमें कहते हैं, दर्द के दिल्ली छोड़कर ना जाने का जिक्र क्यों किया जाता है। क्योंकि देखिए बेटा, दिल्ली की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हर तरफ हमले खूरेज़ी हो रही थी और तकरीबन जितने भी बड़े बड़े शोरा या अदबा थे और जितने भी उमरा और रूसा थे, वो सब लोग दिल्ली को छोड़कर जा चुके थे, है ना। सिर्फ दर्द साहब ही एक ऐसे थे जो दिल्ली छोड़कर नहीं गए थे। इसलिए उनकी शायरी में और जब भी उनका नाम आता है तो ये बात साथ में ली जाती है कि दर्द ही एक ऐसे इंसान थे जो कितनी भी मुसीबत होने के बावजूद दिल्ली को छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वो एक खुदा परस्त आदमी थे, है ना। उनका टोटल जो भरोसा था वो अल्लाह पाक के ऊपर था। अगला सवाल देखिए, लिखा है, मतले में लफ्ज़ तेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो तेरी है ये अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तीसरा सवाल लिखा है कि दूसरे शेर में वहदत और दुआई नीज़, है ना, और उसके बाद लिखा आईना और मुंह दिखा सके के लफ्ज़ से आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ सब आपस में क्या है, तज़ाद है ना। वहदत और दुआई, आईना और मुंह, ये सब क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है, मस्त शराब इश्क की तरकीब में ज़ेर का जो इस्तेमाल हुआ है उसे क्या कहते हैं। जब हम 2 मायने अल्फाज को ज़ेर या ज़बर या हमज़ा के साथ जोड़ देते हैं,
है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को हम इजाफ़त के साथ जोड़ देते हैं, है ना। इसको इसको हम क्या कहते हैं, इजाफ़त कहते हैं, ठीक है। इसको ज़ेर इजाफ़त भी कहा जाता है। इसे हम इकट्ठा का की का इस्तेमाल ना करके ज़बर, ज़ेर या हमज़ा का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अगला आ जाइए, अब आपकी अगली जो गज़ल है ये मीर साहब की है। मीर साहब की फिर आपको 2 गज़लें पढ़नी थी, लेकिन एक आपकी काट दी गई है। जो आपकी पहली गज़ल है वही आपको पढ़नी है, जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, ठीक है। अब इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वैसे इंशाल्लाह मैं बना ही दूँगी, ठीक है। वो एक अलग वीडियो रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जब वो अपलोड हो जाएगी तो, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई मैम ने ये वीडियो अपलोड की है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके काम की हो, है ना। एग्जाम मुझे पता है कि भाई जो बेल आइकन होता है वो अक्सर बेशतर डिस्टर्ब भी करता है। एग्जाम भर के लिए आप लोग उसे ऑन कर लिया करें और उसके बाद चाहे ऑफ कर दिया करें, तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब देखिए लिखा है, मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था। तो मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम अकबराबाद था, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं गज़ल के मतले में आज और कल से क्या मुराद है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं आज का मतलब ज़िंदगी है और कल का मतलब मौत है। अब यहाँ लिखा है आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। इसमें आफाक की मंजिल क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ज़िंदगी, है ना, दुनिया, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी से कोई सलामत नहीं बचा, सबको क्या है, मर के ही जाना है यहाँ से, ठीक है। यानी मरने का मज़ा तो सबको लेना है। यहाँ लिखते हैं मक्ते में लफ्ज़ टुक इस्तेमाल हुआ है, यानी अगर हम मक्ते की बात करें तो उसमें क्या है, टुक लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। जो आजकल लफ्ज़ के बजाय या मतलब इस लफ्ज़ के बजाय कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आजकल, ठीक है। टुक के बजाय आजकल ज़रा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। टुक का मतलब होता है अभी अभी, ज़रा, थोड़ी देर पहले, इस तरह के लफ्ज़ों के लिए टुक इस्तेमाल किया जाता था पहले, है ना। ये मतरूक लफ्ज़ हैं जो आजकल तर्क कर दिए गए हैं। आगे आ जाइए। मीर के बाद अगर हम बात करें तो ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब हैं। इनकी भी 2 गज़लें हैं लेकिन आपको एक ही पढ़नी है। सेकंड वाली गज़ल आपको पढ़नी है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, है ना। इसका अगर हम बात करें तो ये लिखा है, पहला सवाल के मतले में शायर ने बुलबुल को बेताब क्यों कहा है। तो कहते हैं शायर ने बुलबुल को गुल का आशिक बताया है, और ये फ़ारसी शायरी की इस्तिलाह है कि जो बुलबुल है वो किसका आशिक है, गुल का। गुल किसका आशिक है, बुलबुल का, है ना। ये दोनों आपस में आशिक माशूक हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बुलबुल है वो किसके लिए बेताब है, गुल के लिए बेताब है कि गुल खिले तो मैं उसके पास जाऊं। गुल मतलब फूल। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखते हैं दूसरे शेर में पयामे बर के मैसर ना होने को शायर ने खूब हुआ क्यों कहा है। तो देखिए, क्योंकि शायर अपने महबूब के पास पयामे बर के हाथ क्या करता है, प्याम भेजता है, लेकिन भेजना उसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे देख ले, कोई उसे पढ़ ले, है ना। तो अच्छा ही हुआ कि हमने उसको ना भेजा, है ना। किसी गैर के हाथों हम अपने दिल का हाल कैसे पहुंचा सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए तीसरा सवाल लिखा है कि चौथे शेर में दिल और जिगर को लहू करने से क्या मुराद है। तो लिखते हैं जब शब गम है, महबूब का इंतज़ार कर रहे हैं, दिल व जिगर को लहू करने से ताबीर दी गई है, यानी इंतज़ार करते करते हमारा जो अपना खून है वो क्या है, जलता रह रहा है, खून सूख रहा है ना। अगला सवाल कहते हैं मक्ते के दूसरे मिसरे में शायर ने बरगुश्ता ताली की जो ताबीर की है उसकी वजाहत कीजिए, क्या मतलब है इसका। तो कहते हैं आतिश साहब ने ये कहा है कि हम बहुत बदकिस्मत इंसान हैं, है ना। यानी हम जो दुआ मांगते हैं हमेशा उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और उन्हें यकीन है, कहते हैं मुझे यकीन है अगर मैं बारिश की दुआ मांगूंगा तो आसमान से आग ही बरसेगी, ठीक है। अगले पे आ जाइए। तो देखिए अगला आपका क्या है, मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल है, 2 गज़लें हैं लेकिन इसमें भी आपको फिर पहले वाली ही पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें कौन सी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, है ना। तो अगर पहले सवाल को देखते हैं तो लिखते हैं इब्ने मरियम की वजाहत करते हुए मतले का मफ़हूम अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। वैसे तो सारे क्वेश्चन करिएगा, देखिए अगर मुझे पता हो एग्जैक्टली कि यही पेपर में आने वाले हैं तो मैं सिर्फ आपको वही करवाऊँ, है ना। इसलिए देखिए मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस देख ले। तो देखिए आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे, इब्ने मरियम का मतलब होता है मरियम का बेटा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। जो क्या करते थे, बीमारों को, है ना, शिफा देते थे, जो मर चुके हैं उनको ज़िंदा कर दिया करते थे, है ना। यानी गर्ज ये कि किसी की अगर कोई तकलीफ़ है तो वो उसको दूर कर देते थे। तो यहाँ शायर भी यही कह रहा है कि काश कोई इब्ने मरियम मेरे सामने भी आ जाए जो मेरी तकलीफ़ों को भी
आसान कर दे, दूर कर दे, है ना। जो मेरा दर्द है, जो मेरी बीमारी है, उसका इलाज कर दे। आगे लिखते हैं, ज़बान कटती है से क्या मुराद है। तो कहते हैं ज़बान कटती है मुराद है कि जो महबूब की महफ़िल है उसमें बोलने से मना है ना। यानी अगर हम महबूब की महफ़िल में जाते हैं तो वहाँ हमें बोलने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखिए, लिखते हैं, तौक़ा ख़त्म हो जाने के बाद गालिब ने, तो कहते हैं कि भाई गालिब ने इशारा कर दिया था कि भाई अब आपको क्या करना है, गिला नहीं करना है। ठीक है, तो कहते हैं जब तक इंसान को किसी बात की तवक्को रहती है कि भाई ये मेरा काम कर देगा, तो आप उससे क्या करते हैं, अगर वो नहीं करता तो आप उससे शिकवा शिकायत करते हैं कि भाई तुमने कहा था मैं तुम मेरे लिए ये कर दोगे और तुमने किया नहीं। लेकिन गालिब ये कहते हैं कि जब तवक्को ख़त्म हो जाती है ना, जब हमें तवक्को ही नहीं रही है ना, तो फिर हम किस चीज़ का शिकवा कर रहे हैं। जब हमें पता है कि वो इंसान मेरा काम नहीं करेगा, तो उसके पास जाके और उससे ये कह के कि भाई तूने मेरा काम नहीं किया, अपनी ज़बान को क्यों घिसना। आई बात समझ में। आगे आ जाइए। अब देखिए, ये गालिब यहाँ तक आपकी गज़लें हो गई कंप्लीट। अब आपके निसाब में एक ही मसनवी है जो कि दयाशंकर नसीम साहब की है ना, तो वो आपको पढ़ना है। गुलजार नसीम का ही कुछ हिस्सा आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉरी, तो इसका पहला सवाल यहाँ आपको दिया गया है, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है और ये नज़्म के दूसरी किस्मों से किस तरह मुख्तलिफ है। यानी देखिए, नज़्म की ही हिस्सों में किस्सा कह रही हूँ, नज़्म की ही किस्मों में ये चीज़ आती है, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई, कता, है ना। लेकिन ये थोड़ी सी अलग होती है। क्यों अलग होती है, तो देखिए लिखते हैं कि मसनवी जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने होते हैं दो दो करना। ठीक है, और इसमें क्या है, मुसलसल अशारों को लिया जाता है, उसे ही मसनवी कहते हैं। तसलसल के साथ अशार चलते हैं और इसके दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफ़िया होते हैं। लेकिन हर शेर का काफ़िया जो है वो दूसरे शेर के काफ़िए से अलग हो सकता है। ठीक है, और मसनवी के जो औज़ान होते हैं, यानी जिन वज़नों पे वो लिखी जाती है, वो वज़न भी अलग होते हैं, इसलिए इसको अलग कहा जाता है। अगले सवाल पे आ जाइए। मसनवी गुलजार नसीम का मवादना आम तौर पर किस मसनवी से किया जाता है। तो गुलजार नसीम को सहरुल बयान के साथ ही कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। मसनवी गुलजार नसीम को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहने के क्या असबाब है। वो इसलिए कहा जाता है कि गुलजार नसीम में जो इस्तिलाह वगैरह इस्तेमाल की हैं, जो तसन्नो बनावट है ना, लखनऊ की सोसाइटी में, लखनऊ के समाज में जो चीज़ें राइज थी, है ना, जो पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न को गुलजार नसीम ने पूरा फॉलो किया है, इसलिए उसको दबिस्तान लखनऊ का नमूना कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। बकावली ने सुल्तान की सवारी को आते देखकर आदमजात का रूप क्यों इख्तियार किया। देखिए, आप लिखेंगे कि जब उसे पता चला कि भाई यही जगह है जहाँ उसे पहुँचना था, यानी जो उसने मंजिल तय की थी वो यही मंजिल थी, है ना, तो इसलिए उसने क्या करा, आदमी का रूप इख्तियार कर लिया ताकि वो बादशाह की कुर्बत हासिल कर सके, है ना, और क्या कर सके, ताजुल मुलूक की तलाश कर सके। अगले सवाल पे आ जाइए। लिखते हैं, मसनवी गुलजार नसीम का किस्सा उर्दू में पहले किस नाम से लिखा गया था और उसके मुसन्निफ कौन थे। तो ये इज़्ज़त अल्लाह बंगाली साहब जो थे, उन्होंने इसे फ़ारसी में लिखा था और बाद में उर्दू में इसका तर्जुमा निहाल चंद लाहौरी ने मजहबी इश्क के नाम से किया था। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कसीदे का है। ठीक है, यहाँ आपको कसीदा दिया गया है, तो अब आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि कसीदे के अज़ाए तरकीबी बताइए। तो मेन अज़ाए तरकीबी 4 होते हैं कसीदे के। पहला होता है तशबीह, है ना, जिसमें शायर क्या करता है कि अपनी कसीदे का आगाज़ करता है। तो अब देखिए, एकदम ही से हम बात नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा मंज़र बनाते हैं, थोड़ा सा हम माहौल क्रिएट करते हैं, है ना। कई बार हम बाहर का जिक्र करते हैं, कई बार हम किसी इश्क मोहब्बत का जिक्र करने लगते हैं, कभी हम किसी फ़लसफ़े का जिक्र करने लगते हैं, कभी हम कोई नसीहत वगैरह देने लगते हैं। तो ये तशबीब के अशार होते हैं। ठीक है, तशबीब के बाद नेक्स्ट जो उसका जुज़ आता है वो है गुरेज़ और मदा। ठीक है, तीसरा जुज़ है मदा। तो देखिए, तशबीब से मदा पे आने के लिए अब एकदम ही से मैं कोई बात कर रही हूँ और बात करते करते आपकी तारीफ़ तो नहीं करने लगूंगी, है ना। मदा का मतलब क्या होता है, तारीफ़ या मजम्मत मतलब होता है किसी की बुराई करना। ठीक है, लेकिन अब मैं कोई एक बात कर रही हूँ और उससे अचानक से किसी की बुराई करने लगूँ या किसी की अच्छाई करने लगूँ, तो आपको अटपटा लगेगा कि अरे मैम को क्या हो गया, अभी तो कुछ बोल रही थी, अब कुछ और बोलने बैठ गई, है ना। तो बीच में ना गुरेज़ आता है। गुरेज़ एक पुल का काम करता है।
ठीक है, जो तशबीब से मदह तक जाने में आपकी मदद करता है। तो ये बीच में कुछ ऐसे शेर होते हैं, ऐसे अशारों को लाया जाता है जो तशबीब से मदह तक जाने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। इसे पुल भी कहा जाता है। और इसका आखिरी जो जुज़ होता है वो हुस्न तलब या दुआ होता है, ठीक है। हुस्न तलब या दुआ का मतलब यही होता है कि भाई अब हमने किसी के लिए कुछ कहा है ना। अब जैसे मैं आपको पूरा पढ़ाने के बाद क्या कहती हूँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्या है कि भाई मैंने पहले आपको पढ़ा दिया, अब आपको पढ़ाने के बाद मैं आपसे कुछ मांग भी तो सकती हूँ ना कि भाई अब आपको मैंने पढ़ा दिया, अगर आपको पढ़ा हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह से जब कसीदा लिखा जाता है ना, तो कसीदा लिखने के बाद हमने बादशाह की तारीफ़ कर दी बहुत सारी। अब हम बादशाह से कहेंगे कि भाई साहब अगर आपको हमारा कसीदा पसंद आया है तो 2-4 रुपये हमें दे दीजिए, है ना, या मेरी ये प्रॉब्लम है इसे आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। उसी को कहते हैं हुस्न तलब, कि अब वो क्या करता है, बादशाह से इनाम चाहता है कि भाई आप हमें इनाम दीजिए, ठीक है। और लास्टली ये जो दुआ है ये हुस्न तलब के साथ ही इंक्लूड होता है, क्योंकि मेन 4 ही जुज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे 5 भी कर दिए जाते हैं, दुआ को अलग कर दिया जाता है। अब क्या होता है, अब अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देते तो मैं आपको थैंक यू बोल देती हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने लाइक कर दिया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, है ना। तो उसी तरह से जब बादशाह से शायर ने कुछ मांगा और बादशाह ने उसे दे दिया, तो बाद में वो क्या करता है, दुआ दे के जाता है कि भाई आप सलामत रहें, आपकी उम्र खूब लंबी हो, खूब दराज हो आपकी उम्र, ठीक है ना। आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा है गालिब ने ये कसीदा किसकी मदह में लिखा है। तो गालिब साहब ने ये कसीदा जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में लिखा है, ठीक है। मदह मतलब तारीफ़। आगे आ जाइए, लिखा है ये कसीदा किस मौके पर लिखा गया था। तो ये जो कसीदा है ये ईद के मौके पर लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं देखिए लिखते हैं 3 दिन न आने के उज़्र में मैनू क्या पैगाम लेकर आया है। यानी कि अब क्या है, अब 3 दिन नहीं आए, 3 दिन गायब रहे, तो उसके लिए कुछ हमें उज़्र भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या है कि भाई वो कहता है कि भाई मैं 3 दिन इसलिए नहीं आया क्योंकि अब जब मैं आया हूँ तो मैं ईद का पैगाम लेके आया हूँ, यानी खुशियों का पैगाम लेके आया हूँ, इसीलिए मैं 3 दिन से गायब था। अगले सवाल पे लिखिए, मानो किसकी फैज़ से फिर माह तमाम बनने वाला है। तो यहाँ पे वही बात है, देखिए हम कह सकते हैं ये शिर्क भी है और बुरा भी इसे कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ तो हम झूठी सच्ची सब करते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो नया चाँद है वो फिर से पूरा चाँद बन जाएगा, किसकी बदौलत, बहादुर शाह ज़फ़र की बदौलत, ठीक है। खैर आ जाइए अगले पे, लिखा है माह नौ यानी कि नए चाँद को पेक तेज़ खाम क्यों कहा गया है। तो देखिए माह नौ पे इसलिए कहा गया है कि तेज़ रफ्तार सदाकत इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये चाँद जो है ना ईद का पैगाम लेके आया है, खुशियाँ लेके आया है। अगले सवाल पे आ जाइए, बहादुर शाह ज़फ़र को शायर ने किन पहलवानों का उस्ताद कहा है। तो रुस्तम, साम, है ना, जो इस तरह के बड़े बड़े हम कह सकते हैं शायर थे मशहूर, ठीक है, और पहलवान थे, उनका भी इन्होंने क्या कहा है, बहादुर शाह ज़फ़र को इनका शागिर्द बताया है, ठीक है। कि ये भी मतलब जो हम कह सकते हैं लेने आते थे ना सीख, वो भी बहादुर शाह ज़फ़र से सीख के जाते थे, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है लेलाई और अय्याम किन लफ्ज़ों की जमा है, ठीक है। तो लेलाई जो है लीला यानी कि रात की जमा है, और अय्याम यौम यानी दिन की जमा है, ठीक है। शायर ने बादशाह के लिए आखिर में क्या दुआ की है। तो शायर ने उनकी सल्तनत हमेशा कायम रहने की, है ना, और उम्र दराजी की दुआ की है, ठीक है। और कायम तो कभी कोई चीज़ नहीं रहती ना, हमेशा हर चीज़ को ज़वाल का सामना करना पड़ता है। चलिए आ जाइए, अगला सवाल जो है आपका ये मरसिया से लिया गया है। मरसिया लिखा है किसने, मीर अनीस ने शहादत हज़रत अब्बास की, ठीक है। अब देखिए लिखा है मरसिया का ये हिस्सा किस जुज़ से ताल्लुक़ रखता है। तो मरसिया के जो हिस्से हैं वो 6 बंद हैं शहादत के, ठीक है। ये जो शहादत बयान पर मुश्तमिल है, और बाकी 3 जो हैं वो बैन के हिस्से हैं, ठीक है। यानी लास्ट के जो जुज़ है ना उनको लिया गया है। मरसिया के 8 जुज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट के 2 जुज़ दिए गए हैं, शहादत और बैन, ठीक है। अगले पे आ जाइए, यहाँ लिखा है हज़रत अब्बास को सताए सकीना क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं क्योंकि सकीना हज़रत अब्बास की बहन थी, इसलिए हज़रत अब्बास को सताए सकीना यानी सकीना को पानी
पिलाने वाले कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मरसिए के तीसरे बंद की तशरीह कीजिए। अब देखिए तशरीह मैं आपको सारी इकट्ठा बताऊंगी, तो इंशाल्लाह वहाँ से ही पढ़ लीजिएगा, चाहे तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। अगला सवाल लिखा है दुश्मन की फ़ौज में खुशी की लहर क्यों दौड़ गई थी। तो दुश्मन की तीरों से जब हज़रत अब्बास की छोटी सी मुश्क में छेद हो गया था ना, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब हम बहुत ज़्यादा जीत गए हैं, इसलिए उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। हज़रत सकीना भाई की शहादत पर किस तरह बयान करने लगी, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो हज़रत सकीना जो है नंगे सर है ना, नंगे पाँव बाहर निकल आई थी, है ना, और उनके दोनों हाथों में क्या था, देखिए लिखते हैं ना, दोनों हाथों से अपने सर को पीटने लगी थी और चिल्लाने लगी थी, है ना, कि मेरे भाई की लाश तो दिखा दो मुझे, है ना। तो वो भी एक बहुत दर्दनाक मंजर था, क्या ही उसका जिक्र किया जाए, है ना। चलिए खैर आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ नज़में हैं आपकी बहुत सारी, 4-5 नज़में हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही पढ़नी है। एक अकबर इलाहाबादी की पढ़नी है मुस्तकबिल, और दूसरी अल्लामा इकबाल की पढ़नी है शुआए उम्मीद। ठीक है, तो पहले हम लोग नज़ीर अकबर आबादी की मुस्तकबिल को देख लेते हैं। तो लिखते हैं नज़ीर अकबर आबादी कह रही हूँ, अकबर इलाहाबादी, सॉरी, है ना। तो यहाँ लिखते हैं अकबर इलाहाबादी ने किन बातों की पेशन गोई की है, यानी कि किन चीज़ की क़यासराई की, यानी पहले से ही उसके बारे में बता दिया है। तो लिखते हैं अकबर ने पेशन गोई की है कि पुरानी तहज़ीब दम तोड़ेगी और एक नई तहज़ीब जन्म लेगी। औरतों के लंबे बाल कट जाएंगे, हिजाब की जगह बेहिजाबी होगी। ठीक है, जुल्फ़ों के पेचोखम बाकी ना रहेंगे, जैसा कि आप आजकल देख ही पा रहे हैं, है ना। घूंघट गायब हो जाएंगे, मिजाज और तबीयत बदल जाएगी, तफरीह के नए नए सामान होंगे। ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने पेशन गोई की थी, और ये तो एक जनरल बात थी, क्योंकि जब हम तरक्की की तरफ चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हमें अच्छी ही मिलें। ठीक है, आगे आ जाइए। अकबर ने मगरबी तहज़ीब को अपने तंज़ का निशाना क्यों बनाया था। तो देखिए वो मगरबी तहज़ीब के सख्त खिलाफ थे, हालांकि उनकी वाइफ भी एक मगरबी औरत ही थी, है ना, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम मगरबी तमीज़ को, उनकी तहज़ीब को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी तहज़ीब से दूर होते चले जाएंगे, जो कि हो रहा है ना। आज हम अपने अदब को, अपनी तहज़ीब को भूलते जा रहे हैं और दूसरों की चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ लिखते हैं खुलेंगे और ही गुल, यानी कि कुछ और ही गुल खिलेंगे से शायर किस तरफ इशारा कर रहा है। खिलेंगे और ही गुल से शायर इस तरफ इशारा कर रहा है कि मगरबी तहज़ीब की आंधी तकलीद से हम पर क्या होगा, एक नया असर डालेगी, है ना, समाज पर, हम पर, सब पर एक नया असर होगा, और जो ज़ाहिरी तौर पर हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, बुरा ही होगा, जो हमें बर्बाद कर देगा। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, ये मगरबी असर ही तो है कि आप लोग गेम खेलते रहते हैं सारा दिन, और अब एग्ज़ाम टाइम में आपको वीडियोज़ याद आ रही हैं, है ना। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। यहाँ देखिए चौथा सवाल लिखा है गुज़िश्ता आज़मतें क्या हैं, चंद जुमलों में लिखिए, है ना। तो मतलब पहले लोग कितने अच्छे हुआ करते थे, कितनी मेहनत करते थे, है ना, और किसी का बुरा नहीं चाहते थे, अपने लिए, अपनी नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, अपनी कौम के लिए काम करते थे, अपने देश, अपने मुल्क के लिए काम करते थे, और आज वो सब चीज़ें बाकी नहीं हैं। अगला सवाल लिखा है नज़्म के आखिरी शेर में शायर क्या कह रहा है, कहकर ख़ुद को तसल्ली दे रहा है। अकबर ये बताना चाहते हैं कि वो उम्र आखिरी के मंजिल में है, यानी कि आखिरी उम्र में, यानी बूढ़े हो चुके हैं, है ना। वो चिराग सहरी हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो इनकलाब को देखने के लिए ज़िंदा रहें, लेकिन उससे आगे कहते हैं इसलिए वो कहते हैं कि हमें दुनिया के इस इनकलाब का गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए, यहाँ पे शुआए उम्मीद की बात कर लेते हैं, इकबाल साहब की। सूरज ने अपनी किरणों को क्या पैगाम दिया है। सूरज ने अपनी किरणों को ये पैगाम दिया है कि दुनिया अजीब चीज़ है, यहाँ कभी दिन होता है, कभी रात होती है, तमाम मुद्दत से फ़िज़ाओं में गर्दिश, जो फ़िज़ाएँ हैं वो क्या है, उनमें गर्दिश रही है ना, और ज़माने की बेरहमी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब ना रेत में चमकने की राहत मिलती है और ना ही लाला के फूल में फरहत है ना, यानी कि सब चीज़ें क्या हैं, बदल रही हैं। शोख किरण में क्या खूबियाँ हैं, ठीक है, वो सीमा भी फितरत रखने वाली है, हूर की मानंद खूबसूरत है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये 2 ही सवाल थे जो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जोश मलियाबादी की, एक नज़्म है आपकी, मखदूम की भी है, फैज़ अहमद फैज़ की भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी नहीं आ रही हैं। अब हम आ जाते हैं रुबाई के ऊपर।
तो रुबाई भी आपकी अमजद हैदराबादी और जगत मोहन की हैं, लेकिन आपको सिर्फ जगत मोहन की ही पढ़नी है, अमजद हैदराबादी की आपकी रुबाइयाँ कट गई हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी रुबाई के बारे में कि रुबाई किसे कहते हैं। ठीक है, और जगत मोहन साहब के बारे में भी बता दूंगी, और उनकी जितनी रुबाइयाँ 3 आपकी रुबाइयाँ दी गई हैं उन्हें पढ़ के उनकी तशरीह, उनके सवाल जवाब सारी चीज़ें बता दूंगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊं तो उसमें सिर्फ मैं नज़्म, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी को ही डिस्कस करूँ। ठीक है, चलिए तो इसे यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं फिनिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ख़याबान उर्दू के लिए हमें एक नई वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए जगन मोहन के बारे में वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ भरोसा भी नहीं कि वो कहाँ से क्या पूछ लें, तो आप लोग इन्हें भी एक सरसरी निगाह से देख लेंगे कि जगत मोहन साहब कब पैदा हुए हैं और कब उनकी वफात हुई है, क्या उनका पूरा नाम था। ठीक है, अब आ जाते हैं उनकी पहली रुबाई पे, और पहली रुबाई का जो मरकज़ी ख्याल है वो ये बताना चाह रहे हैं। देखिए लिखते हैं, जगत मोहन लाल रवा ने अपनी इस रुबाई में बचपन को फूल की महक और जवानी को हवा के झोंके से ताबीर किया है और ज़िंदगी को मौत फना करार दिया है। ठीक है, बेसबाती रुबाई का मरकज़ी ख्याल है, यानी क्या है कि भाई ये जो दुनिया है ये क्या है, ये फ़ना होने वाली है ना, सारी चीज़ें क्या है, बेसबात है, यानी किसी में भी सबात नहीं है। सबात मतलब रुकना, ठहरना। ठीक है, अब ये देखिए आपको रुबाई दिया गया है, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, एक मौज फना थी जिंदगानी क्या थी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कहते हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं उम्र फ़ानी क्या है, यानी जो हमारी ज़िंदगी है ना, जो हमारी उम्र है ये फ़ना होने वाली है, तुम्हें हम क्या बताएं। कहते हैं आधी ज़िंदगी हमारी बचपन में निकल जाती है। बचपन क्या है, बचपन देखिए लगता है बचपन क्या चीज़ है, तो बचपन गुल की महक है, खुशबू की तरह है जिसे हम इंजॉय करते हैं, है ना। और जवानी क्या है, जवानी हवा के झोंके की तरह है, आती है और चली जाती है, उसे हम इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, है ना। उसमें हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, मसरूफियात हो जाती हैं कि हम इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो कहते हैं तमाम उम्र जो है वो क्या है, वो सिर्फ एक फ़ना होने वाली ज़िंदगी है। समझ रहे हैं, तो इसकी ये देखिए आपको सियाको सबाक लिखना है कि ये किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, और तशरीह यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको अपने आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है इसकी तशरीह को। ठीक है, आगे आ जाइए। मुश्किल सवाल जवाब की अगर हम बात करते हैं, सॉरी मुश्किल के मशक़ी सवाल की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें 2 ही सवाल आपको दिए गए हैं। पहला लिखा है रुबाई की सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहा जाता है, तो इसको रुबाई के अलावा 2 बैती और तराना भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद शायर ने ज़िंदगी को मौज फ़ना क्यों कहा है, क्योंकि ये फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है ना। इसमें क्या है, बेसबाती है। ठीक है, सबात नहीं है, रुकना ठहराव नहीं है। अब अगर हम आ जाते हैं इनकी दूसरी मसनवी की रुबाई की तरफ इनकी, क्योंकि 3 रुबाइयाँ आपके उसमें शामिल हैं। दूसरी रुबाई का जो मरकज़ी ख्याल है वो यहाँ बताते हैं, जगत मोहन लाल रवा ने अपनी दूसरी रुबाई में एक छोटा मजमून पेश किया है। सॉरी छोटा नहीं, अछूता। अछूता मतलब ऐसी चीज़ जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते हैं, जो इंसान की नज़रों में ज़्यादा नहीं गुजरा है। ठीक है, अछूता मजमून पेश किया है कि अव्वल तो इंसान को ये आलम रंगो बू बड़ा हसीन नज़र आता है, लेकिन ज़िंदगी और मौत की हकीकत ज़ाहिर हो जाने के बाद ज़िंदगी की हर खुशी बेमाने नज़र आने लगती है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए दुनिया में कोई भी झगड़ा, कोई भी मसला उसी वक्त तक है जब तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो जाए कि कोई भी चीज़ यहाँ रुकने वाली नहीं है ना। आप किसी भी चीज़ के लिए तब तक लड़ते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अरे यार क्यों लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें यहीं छोड़ के ही तो जानी है हमें, कोई भी चीज़ हम साथ में नहीं ले जाते, तो वहीं झगड़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं बज़ाहिर तो ये जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया है, ये बहुत अच्छी मालूम होती है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है ना कि इसकी हकीकत सिर्फ मौत है, तभी हमें दुनिया की चीज़ों से दिल बुरा हो जाता है, बेजार हो जाते हैं हम, है ना। और फिर हम लोगों के लिए अच्छाई, नेकी, इस तरह के काम करने लगते हैं कि आखिरत में हम अल्लाह पाक को अपना मुंह दिखा सकें। ठीक है, अब अगर हम इस रुबाई की बात करते हैं तो देखिए लिखते हैं, दुनिया सौ तरह से बहलाती है, सामान्य खुशी से रूह घबराती है, अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी हैं आँखें, गफलत हर बात में नज़र आती है। क्या मतलब हुआ कि दुनिया जो है 100 तरह से बहलाती है, दुनिया में हर चीज़ें आपको चाहिए, है ना। बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया में जो आपको नहीं चाहिए, आराम की, सुकून की, इज़्ज़त की, सारी चीज़ें हमें चाहिए, है ना। कहते हैं सामान्य खुशी से रूह घबराती है, यानी अब सामान्य खुशी से क्या है, रूह घबरा रही है। क्यों घबरा रही है, क्योंकि अब हमें
फ़िक्र फ़ना मिल गई है, यानी हमें इस चीज़ की फ़िक्र हो गई है कि हम सब क्या है, मरने वाले हैं, फ़ना होने वाले हैं। और जब फ़िक्र फ़ना हमें मिल जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। फिर हमें इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि हमें मरना है, अल्लाह पाक पास जाना है, तो फिर हम ऐसी कोई हरकत नहीं करते जिससे हम अपनी आखिरत को ख़राब करें, है ना। चलिए आगे आ जाइए। गफलत हर बात पे नज़र आती है, वही वाली बात हो गई कि अब हर चीज़ में हमें क्या है, डर लगता है, गम है। ठीक, आगे आ जाइए। ये उसकी तशरीह थी, आप लोग देख लीजिएगा। अब सवाल जवाब की अगर हम बात कर लें तो इसमें पहला सवाल यहाँ आपको दिया गया है कि दुनिया की खुशी से रूह क्यों घबरा रही है। इसलिए घबरा रही है क्योंकि अब हमें यकीन हो गया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ठहरने वाली नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट, राइट। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखते हैं। खोल दी हैं आंखें से शायर की क्या मुराद है। यानी शायर की मुराद ये है कि अभी तक हम गफलत की ज़िंदगी में जी रहे थे, अभी तक हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हमें मरना भी है ना। एक छोटे बच्चे को इस चीज़ का एहसास नहीं होता है, उसे जो खिलौना चाहिए वो लेके रहता है। क्यों? क्योंकि उसे इस चीज़ का एहसास नहीं है कि भाई वो खिलौना तोड़ देगा या वो मर जाएगा, है ना। क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसे ना इतनी समझ। लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर ज़िद करने की आदत, बहस करने की आदत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, हमें इस बात की समझ आ जाती है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। आ रही है बात समझ में। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपकी जो तीसरी रुबाई दी गई है तो लिखते हैं, इस रुबाई में जो उनका मरकज़ी ख़्याल है वो है ज़िंदगी की हकीकत पर गहराई से गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है कि ज़िंदगी की जो हकीकत है इस पर ज़रा हम कह सकते हैं गौर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो लिखते हैं, ये क्या कि हयाते जावदानी क्या है, पहले देखो जहान फ़ानी क्या है, इस फिक्र में हो के मौत क्या शय है रवा, ये भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है। यानी यहाँ पे अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, हम ये सोचते हैं ज़िंदगी क्या है, फ़ना होने वाला क्या है ना, मौत क्या शय होगी, हमें कब मौत आएगी, अब हम इस फिक्र में लग जाते हैं। और मौत की फ़िक्र करते करते हम आज को जीना छोड़ देते हैं, है ना। तो वो ये कहते हैं कि आप आज को भी जिए लेकिन मौत को भूलिए मत, है ना। लेकिन अब अगर हम सिर्फ मौत को पकड़ लेंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे कि अरे यार मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो। घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी से टकरा के हम मर जाएं, है ना। मौत का डर लगने लगेगा, खौफ आने लगेगा। तो कहते हैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, दुनिया में जो भी चीज़ पैदा हुई है उसे मरना है, A to Z सबको मौत का मज़ा चखना है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़िंदगी पर भी तो गौर करना चाहिए। अगर अल्लाह को सिर्फ मारने के लिए हमें भेजना होता तो फिर बात ही क्या थी, अल्लाह पाक हमें समझ क्यों देता, है ना। तो हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में भी तो किसी मकसद से भेजा है ना। आपको अल्लाह पाक के उस मकसद को भी फुलफ़िल करना है। यानी अल्लाह पाक ने कहा है दीन और दुनिया दोनों देखो, है ना। तो आपको दुनिया भी देखनी है, दीन भी देखनी है। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ को छोड़ देना है, ठीक है। अब अगर हम इसके सवाल जवाब की बात कर लेते हैं तो हयात जावदानी क्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जो हमेशा बाकी रहे, यानी इंसान अमर हो जाए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। रवा की रुबाई की क्या खूबियाँ हैं। तो रवा की जो रुबाई की खूबियाँ हैं वो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वो बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखते हैं, है ना। और उनकी ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं मौजू है वो यही है कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है उसको समझें। हकीकत से करीब है उनके सारे मौजू, ठीक है। अब आपका अगला सवाल लिखा है, रवा के शेरी मजमूए के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रुबायात रवा, रूह रवा, ये उनके हैं, तो उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ख़याबान उर्दू को शेयर करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम एक वीडियो और बना देंगे जिसमें आपके इंपॉर्टेंट शोरा और अदबा हो जाएंगे, और एक वीडियो में मैं आपको सारी जितनी भी तशरीह वगैरह है वो बता दूंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो या आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ग्रामर वगैरह है वो अपलोड की जा चुकी हैं पहले से ही, है ना। तो आप लोग अगर चाहें वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।